गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे बिहाव्स की पॉइंट नंबर 7, द डक एंड द कंगारू, यानी बत्तख और कंगारू। सबसे पहले पोएम को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो दिस इज़ ए ह्यूमरस पोएम ऑफ अ काइंड नोन एज नॉनसेंस वर्स, यानी जिसको हम कहेंगे ह्यूमरस मीन्स यह एक बहुत ही हास्यास्पद कविता है जिसको कि एडवर्ड लीयर द्वारा लिखा गया है। और यह बहुत ही जिसको कि हम कहेंगे नोन एज ए नॉनसेंस वर्स मीन्स बहुत ही बेतुकी जिसे कविता कहेंगे, जिसका कि कोई भी सही अर्थ नहीं निकलता है और सही अर्थ निकलता और फालतू की बातें करना, इस तरीके की ये कवि जो है ये पोएम है। तो रीड इट एंड एन्जॉय इट। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक इसका एन्जॉय करते हुए इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेसियस हाउ यू होप। तभी अब इसमें क्या होता है कि डक जो होता है यानी बत्तख जो होता है वह कंगारू से कहता है गुड ग्रेसियस मीन्स वाह, यानी वह बहुत ही सरप्राइज होता हुआ, आश्चर्य में सरप्राइज होता हुआ कहता है गुड ग्रेसियस वाह। हाउ यू होप मीन्स उछलना कूदना और फुदकना, कि किस प्रकार से कैसे तुम फुदकते हो। ओवर द फील्ड एंड वाटर टू। ओवर द फील्ड मीन्स खेतों में, ओवर द फील्ड एंड वाटर टू, और तुम खेतों में से भी और पानी के ऊपर से भी किस प्रकार से तुम उछलते और कूदते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसा लगता है कि मानो अब तुम कभी रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज़ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड। तभी वह कहता है, डक कंगारू से कहता है कि माई लाइफ इज़ बोर, यानी मेरा जीवन जो है बहुत ही मुझे बोर कर देने वाला, बहुत ही उबाऊ और बहुत ही खराब सा लगता है, बहुत खराब सा लगता है, जो मुझे बहुत ही उबा देने वाला और बहुत ही परेशान कर देने वाला, उदास व निरस सा लगता है। और क्योंकि इन दिस नेस्टी पॉन्ड, क्योंकि यह पॉन्ड जो है, पॉन्ड मीन्स तालाब और पोखर, जिसे हम कहेंगे बहुत ही नेस्टी है। नेस्टी मीन्स बहुत ही खराब सा और बहुत सा गंदा है, इसलिए मेरा जीवन जो है अब बहुत ही अधिक बोर यानी उबा देने वाला और उदास और निरस कर देने वाला सा मुझे लगता है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। और अब क्या होता है, आई विश, लॉन्ग मीन्स आई विश टू गो आउट, अब मैं वापस कहीं दूर चला जाऊं। इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, इस दुनिया से बिल्कुल काफ़ी दूर मैं वहाँ चला जाऊं जहाँ पर कि दूर जाने की मेरी विश होती है, मेरी इच्छा होती है कि वर्ल्ड बियॉन्ड में इस दुनिया से काफ़ी दूर, कहीं दूर संसार से, दुनिया से दूर चला जाऊं। आई विश आई कुड होप लाइक यू। फिर वह क्या कहता है, वह डक कंगारू से कहता है आई विश, मेरी ये इच्छा होती है, मैं ये चाहता हूँ, आई कुड होप लाइक यू, कि मैं तुम्हारी तरह मैं भी क्या करूँ, तुम्हारी तरह मैं भी फुदकूँ, तुम्हारी तरह मैं भी उछल कूद करूँ। होप मीन्स फुदकना, उछल कूद करना। सेड द डक टू द कंगारू। तभी डक जो होता है वह कंगारू से कहता है। स्टेंजा नंबर 2 पढ़ेंगे। प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक। तभी जो है अब डक जो होता है वह कंगारू से रिक्वेस्ट करता है और वह कंगारू से कहता है कि प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक। बैक मीन्स पीठ पर, कृपा करके तुम मुझे अपनी पीठ पर राइड करने दो, मुझे सवारी करने दो। सेड द डक टू द कंगारू। अब डक ने कंगारू से कहा, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। तभी वह क्या कहता है कि मैं बिल्कुल भी क्या करूँगा, सिट क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांतिपूर्वक चुपचाप बैठूंगा और कुछ भी मैं बोलूँगा नहीं। एंड से नथिंग बट क्वैक, केवल मात्र मैं क्वैक वर्ड जो है, काऊ काऊ की आवाज़ जो है, केवल मात्र क्वैक काऊ काऊ की आवाज़ करूँगा, बल्कि और कुछ भी बोलूँगा नहीं, चुपचाप रहूँगा। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू and we had go to D and Zally and B जेली बोली। और फिर वह कहता है कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं, मैं बिल्कुल क्या करूँगा कि केवल मात्र डी
डी और जेली और बोली जाएंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी प्लीज़ टेक मी ए राइड ओ डी। फिर क्या कहता है, ओवर द लैंड, फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों ही ओवर द लैंड, उस लैंड पे, उस ज़मीन और उस पृथ्वी पे फिर हम घूमेंगे। एंड ओवर द सी, और फिर हम क्या करेंगे, और फिर हम समुद्र पर भी घूमेंगे। प्लीज़ टेक मी ए राइड ओह डी। फिर वह उससे प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है, डक कंगारू से कहता है प्लीज़ टेक मी ए राइड, मुझे अपने, कृपा करके तुम मुझे अपने पीठ पे, अपने बैक पे मुझे सवारी करने दो। सेड द डक टू द कंगारू, डक ने उस कंगारू से कहा। स्टेंजा नंबर 3, सेड द कंगारू टू द डक। अब क्या होता है कि जब डक की सारी रिक्वेस्ट जब कंगारू सुनता है, तो अब रिप्लाई में कंगारू जो है वह डक से कहता है, सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन। अब ये जो है कुछ तुम्हारी जो रिफ्लेक्शन जिसको हम कहेंगे थॉट करना, मन ही मन सोचना, विचार करना, और रिक्वायर मीन्स जिसको हम कहेंगे नीड, आवश्यकता। वह कहता है कि दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन, ये तुम्हारी जो रिक्वायर है, तुम्हारी जो नीड है, तुम्हारी जो आवश्यकता है, जिसके लिए तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हो, तो सम लिटिल रिफ्लेक्शन, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, कुछ मुझे इसके बारे में सोचना और विचार करना पड़ेगा। Perhaps on the whole it might bring me luck, हो सकता है कि शायद संभवतया यह मेरे लिए क्या हो जाए, कुल मिलाकर के ये मेरे लिए, होल मीन्स पूरा ही, ये पूरा तुम्हारा भ्रमण, तुम्हारे द्वारा ये बैठना, तुम्हारे द्वारा इस प्रकार की बातें करना, हो सकता है होल ये सारी बातें जो हैं कि माइट ब्रिंग मी लक, हो सकता है मेरे लिए बहुत अधिक सौभाग्य लेकर के आए। लक मने हो सकता है मेरे लिए सौभाग्य लेकर के आए। अब कंगारू मन ही मन चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है, सीम्स मीन्स मुझे ऐसा प्रतीत होता है और मुझे ऐसा लगता है, बट वन ऑब्जेक्शन, कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक आपत्ति सी दिखाई दे रही है। ऑब्जेक्शन में आपत्ति सी दिखाई देना, कुछ डिस्टर्बेंस लगना, कुछ ऐसा लगता है कोई मुझे आपत्ति सी दिखाई दे रही है। विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, जो कि यह है कि यदि तुम मुझे ना, कि इफ़ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, कि यदि तुम मुझे बिल्कुल निडर होकर के, निर्भीकता से तुम मुझे बोलने की आज्ञा दो। बोल्ड होकर के, बिल्कुल निडरता से, निर्भीक होकर के, स्पीक मने बोलने की, लेट मी स्पीक सो बोल्ड। अब जब वो तब होगा जब तुम मुझे, लेट मी मने तुम मुझे अनुमति दो, तुम मुझे परमिशन दो कि मैं बड़े निर्भीक होकर के, निडरता के साथ में बोल सकूं। योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे पैर जो हैं, जो कि बिल्कुल अनप्लेजेंट से लगते हैं, नाखुश कर देने वाले, बिल्कुल से खराब से लगना, गंदे से, असुहाने, जो कि बिल्कुल मुझे सुहा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैर जो हैं वो क्या हैं, वेट एंड कोल्ड हैं, क्योंकि तुम्हारे पाँव गीले हैं और तुम्हारे पाँव कोल्ड भी हैं, ठंडे भी हैं। तो मुझे ना तुम्हारे इस प्रकार के ठंडे और गीले पाँव जो हैं वो मुझे नाखुश कर देंगे और मुझे सुहाएंगे बिल्कुल भी नहीं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज़ मीन्स जिसे हम कहेंगे रूमेटिज्म, यानी जो एक प्रकार की ये बीमारी होती है जिसे हम कहेंगे गठिया, जो कि जोड़ों के दर्द की बीमारी होती है। जोड़ जहाँ पे होती है, हाथ पाँव, वहाँ पे दर्द होने लगता है, तो इसे कहेंगे हम गठिया की बीमारी। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज्म मीन्स गठिया की बीमारी, हाथ पाँव के जोड़ दर्द की बीमारी। सेड द कंगारू, तभी कंगारू ने कहा कि शायद हो सकता है कि तुम्हारे हाथ और पाँव जो तुम्हारे गीले हैं उससे मुझे सुहा भी नहीं रहे हैं, मुझे बहुत ख़राब सा लग रहा है, और शायद मुझे गठिया का रोग भी इससे हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति आपस में कैसा भी कोई किसी से रिक्वेस्ट करे, कोई किसी से आग्रह करे, उस पर हमें अवश्य ही क्या करना चाहिए, उस पर हमें उसकी बात पे चिंतन और मनन करना
अवश्य करना चाहिए। और फिर अपने अंदर की जो निर्भीकता, जो निडरता जो है, अपने निर्भीक निडर होकर के और अपने विचारों को व्यक्त करने चाहिए और अपने विचारों को सामने रखना चाहिए। इसके बाद हम स्टेंजा नंबर 4 पढ़ेंगे। Said the duck, as I sat on the rock, I have thought over that completely। तभी अब क्या होता है कि जब कंगारू से ये सारी बातें, अपनी सारी बातें बताता है, तो डक जो है वापस कंगारू से कहता है कि आई सेट ऑन द रॉक, कि जब मैं एक चट्टान पे, एक पत्थर की चट्टान पे जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, तब मैं पूर्ण रूप से इतनी अधिक चिंतन में और मनन में था और पूर्ण रूप से केवल मात्र मैं यही सोच रहा था और वही केवल मात्र यही विचार कर रहा था कि एंड आई बोट 4 पेयर ऑफ वस्टेड रॉक्स, कि अब मैं वस्टेड सॉक्स मीन्स गरम जुराबे, तो एंड आई बोट 4 पेयर्स ऑफ वस्टेड सॉक्स। फिर मैंने क्या करा कि मैंने तुम्हारे लिए मैं 4 जुराब लेकर के, गरम जुराबे मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिए। विच फिट माई वेब फिट नीटली, जो कि मेरे नीटली मीन्स वेब फिट मीन्स जालीदार पैर, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे जालीदार पैर पर एकदम फिट आ रहे हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बोट ए क्लाउक मीन्स जिसे हम कहेंगे गाउन और लबादाम। एंड टू कीप आउट द कोल्ड, और फिर क्या होंगे, और ठंड को ये दूर रखने के लिए मेरे एक गाउन का काम करेंगी। आई हैव बोट ए क्लाउक, और मैं तुम्हारे लिए एक गाउन खरीद करके लाया हूँ, और जो कि तुम्हारे लिए एक गाउन का काम करेंगे, जिससे तुम्हारे पैर सारे ढक जाएंगे। एंड एवरी डे ए सिगार आई सेल स्मोक, और फिर मैं क्या करूँगा, एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, सिगार, और मैं प्रत्येक दिन आई सेल स्मोक, और मैं प्रत्येक दिन सिगार को सुलगाऊंगा और उससे मैं सिगार पीऊँगी। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ कंगारू, और यह सब एक मैंने ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू, यानी मैंने इन सभी चीज़ों को फॉलो किया, उन सभी बातों को केवल मैंने अनुसरण किया। माई ओन डियर ट्रू, केवल मात्र मेरे अपने स्वयं के प्रिय और सच्चे लव ऑफ कंगारू, यानी मैंने अपने केवल मात्र अपने प्रिय और प्यारे सच्चे कंगारू के प्रेम के लिए ही मैंने इन सबको फॉलो किया है। मैं इन सबको मैं फॉलो करूँगा और केवल मैं उन सब के लिए ही मैं उसको प्रेम के अनुसरण में ही होगा। स्टेंजा नंबर 5, सेड द कंगारू आई एम रेडी इन द मूनलाइट पेल। मूनलाइट पेल माने चंद्रमा की बिल्कुल धीमी धीमी सी रोशनी में, यानी कि हम इसको ये कहेंगे कि हल्की सी चांदनी प्रकाश के अंदर ना, ऑल इन मूनलाइट पेल सेड द कंगारू आई एम रेडी। अब कंगारू कहता है, बत्तख से कंगारू कहता है आई एम रेडी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ऑल द मूनलाइट पेल, इस चंद्रमा की धीमी सी रोशनी के अंदर, इस हल्की सी चांदनी प्रकाश के अंदर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी मीन्स बिना हिले डुले। बट तुम क्या करना कि तुम बैलेंस मी वेल, तुम मुझे अच्छी तरीके से मुझमें बैलेंस बनाए रखना, बिल्कुल संतुलन बनाए रखना अच्छी तरीके से। डियर प्रिय डक सिट स्टेडी, बिल्कुल स्टेडी मीन्स बिना हिले डुले अच्छी तरीके से तुम बैठना और बिल्कुल बैलेंस और संतुलन बनाए रखना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और फिर तुम कहाँ पे बैठोगे, क्वाइट मीन्स बिल्कुल चुपचाप शांतिपूर्वक, एंड ऑफ द टेल जहाँ पर मेरी टेल पूंछ जो है मेरी जिसका एंड होता है, जो अंतिम सिरा होता है, उस अंतिम सिरे पे बिल्कुल चुपचाप बैठोगे। सो अवे दे वेंट विद ए होप एंड ए बाउंड। होप एंड ए बाउंड यानी होप एंड बाउंड मीन्स बिल्कुल
बिल्कुल फुदकते हुए से और छलांग मारते हुए से, होप एंड बाउंड ने फुदकना और छलांग मारना। इसलिए अब क्या हुआ, सो अवे द वेंट विद होप एंड बाउंड, और इसलिए अब वो उछलते हुए फुदकते हुए और वो दोनों रवाना हो गए। एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड। होप बने फुदकना, उछल कूद करना, होल वर्ल्ड पूरी दुनिया का, पूरे संसार का। अब उन दोनों ने मिल करके 3 चक्कर लगाए, 3 टाइम्स राउंड, 3 बार उन्होंने चक्कर लगाए। एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, और फिर वो आपस में वो कहते हैं कि एंड हु सो हैप्पी, और कौन इतना प्रसन्न था, ओ हु, अरे कौन, एज द डक एंड द कंगारू, कि जितना कि बतख व कंगारू, अरे कौन जितना कि बतख व कंगारू, यानी बतख खुश था या फिर कंगारू। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमें अपने जीवन को बहुत ही अधिक सुंदर, अट्रैक्टिव और आकर्षक बनाए रखना है तो इसके लिए हमें बाहर जाना और भ्रमण करना और बाहर के दृश्य और नज़ारे को देखना, यह हमारे लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पोएम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आप इसको एक बार पुनः अच्छे से पढ़ेंगे और रीड करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।